तो उर्दू का हम स्टार्ट करेंगे 2014 का टीईटी का क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्या जी है? सर। हाँ, ये इख्तिबास यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मुताल्ला करना है। तो हम क्या करना है कि दिमाग में इसको पढ़ लेना है पूरा अच्छे से। कि कहते हैं कि एक बुजुर्ग ने जब अपनी जिंदगी की अमानत उजल के फरिश्ते को सौंपी, अजल के और अहबाब अपनी हस्ती का इस सराय फानी से मंजिल बाकी में पहुंचाया। किसी शख्स ने उन्हें ख्वाब में देखा और पूछा, कहो मरने के बाद तुम पर कहा क्या वारदात गुजरी और अब क्या हाल है, कि किस तरह से गुजरा है। जवाब दिया कि एक मुद्दत से अजाब के उखाब के पंजे और सख्ती के शाहीन के जंगल में गिरफ्तार में था। एक बारगी करीम के करम से हालत से छुटकारा हुआ और सारे गुनाह मुआफ हो गए। साहिल ने फिर सवाल किया, साहिल मतलब सवाल करने वाला। उसने पूछा कि इसका क्या सबब और बास है, क्या कारण है, किस वसीले से तुम्हें नजात मिली। बोले कि एक मैदान में मुसाफिर खाना बनाया था मैंने, शायद कोई गरीब राह चलता जो है तो हाँ कुछ मतलब गर्मी वगैरह कुछ होगा उसके दिनों में दोपहर की धूप में। तो अ, तो सा हुआ, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा धूप में धूप से परेशान होकर उसके साय में आकर बैठे। उसने कोई दम आराम पाया जब ठंडी हवा और राह की मानिंदगी से हरा हुआ, खुश होकर निहायत आजिज़ी से दुआ की कि बारह इलाही इस मकान के बना करने वाले के गुनाह बख्श दे और उसकी रूह को फिरदौस की छाव में जगह दे। उसकी दुआ का तीर कबूलियत के निशाने पर दुरुस्त बैठा और मेरी आमर्जिश हुई और जहन्नुम के गड्ढे से निकालकर बहशत के उसके में रहने का हुक्म हुआ। इस तरह से ये लिखा हुआ है। ये मेरा मन बोल के इसमें कुछ शायर का यहाँ पर ऊपर नाम आ रहा है, तो उनका लिखा हुआ है मीरा मन कुछ होगा। तो इसमें सवाल ये कि इस इबारत में मेरा मन का कौन सा रंग झलकता है, वजाहत वाला, बलागत वाला, सादगी व परकारी वाला, या तरकीब तरकीब जुबाबंदी वाला। सादगी व पुरकारी। सादगी व पुरकारी में देखते हैं हम। तो 31 का थर्ड है सही जवाब, सादगी और पुरखारी। उसके बाद उखाब के पंजे और सख्ती के शाहीन के जंगल चुंगल, उसके चुंगल इन तराकीब से क्या एहसास होता है। तसे लुत्फ बयान, सादगी अंदाजे, फिक्र तखय्युल। कौन सा? फर्स्ट आएंगे सर। कौन सा? तसी। तसी। हाँ। तो फर्स्ट सही है। उसका तराकीब से क्या एहसास होता तराकीब है। हाँ, एहसास होता है। तराकीब। तो तजी ऐसा कुछ होगा कि मतलब उसको नुकसान हो रहा था या फिर उसमें फंसा हुआ होने की वजह से। उसके बाद में 33 कि राह मानिंदगी से हरा होने से क्या मुराद होता है। हका मांदा होना, मांदगी बर्दाश्त करना, सफर की तकलीफ दूर होना, या मुश्किल सफर आसान होना। राह मांदगी से हरा होना, तकलीफ दूर। तकलीफ दूर होना। हाँ, तो थर्ड बिल्कुल सही है, सफर की तकलीफ दूर होना। उसके बाद इस इबारत से कौन सी खसूसियात का इजहार होता है। अखलाकी कदर, लिसानी फिक्र, सलासत रवानी और तहलील नफ्स। कौन सा? अखलाकी कदर। फर्स्ट सर। हाँ, तो फर्स्ट सही है, अखलाकी कदर। उसके बाद है हुर्फ, जो किन दो आवाजों का मजमुआ है। जीम और ह मिला के दो चश्मी है, इनमें दो आवाजें है वाली। इस हुर्फ को ये हमकारी हुर्फ कहते हैं। हाँ, बरकारी या हमकारी। जीम और है। तो ये सर कंफ्यूज करने भी दिया हो सकता है कि बरकारी हुर्फ क्या होते हैं, वो देखना जरूरी है। मजमुआ।
पंद्रह नहीं बोल रहे हो, वो बोल रहा मजमुआ बोल रहे हो, कितना भी हो सकता है इससे करता है। तो 35 का है थर्ड वाला। इस हुर्फ को बरकारी हुर्फ कहते हैं, ये याद रख लेना है, जो किन दो आवाजों का मजमुआ है। तो मजमुआ बरकारी हुर्फ। उसके बाद तू खालिक है जहां है, या रब तू मेहरबान है। ये जो कद कशीदा अल्फाज है, इसमें ऐलान नौ की गुंजाइश क्यों नहीं है? ऐलान नौ मतलब क्या होता है? ऐलान नून, यानी इसमें नून क्यों नहीं जाहिर किया गया? जहान और मेहरबान, मेहरबान और जहां क्यों लिखा हुआ है? तो ऑप्शन है कि मानी आफरीनी के तहत, या तरकीब जुबाबंदी के तहत, शेरी जरूरत के तहत, हुस्न बयां के तहत। तो खेलने जरूरत है उसकी, मैंने बोला की, इसलिए हमने आया सर है ना। खाली के जहाँ में क्या रखती हूँ, तो थर्ड सही जवाब है, शेरी जरूरत, यानी कि जहान एक हिसाब से जहां जो था, तो मेहरबा और जहां, तो शेरी जरूरत के हिसाब से कि दोनों फिट हो जाएंगे। मानी और आफरीन तो लोग करेंगे, मानी निकलना और आफरीन ने दाद देना, वो नहीं था। और तरकीबी जुबाबंदी के तहत भी नहीं था, उसमें बयां भी नहीं, शेरी जरूरत के तहत। उसके बाद है फरहत मुंबई गई, किन दो इस्तेफहामिया अल्फाज की मदद से दिए गए जुमले में फाइल और मफूल की शनाख्त तो होगी? इस्तेफहामिया अल्फाज कौन से हैं? मतलब सवाल पूछने वाले, इस्तेफहामिया। और फाइल और मफूल की शनाख्त कैसे होंगी? फरहत मुंबई गई, कौन गया, कहाँ गया, कब गया, क्या गया, कब और किसका गया, कब और क्यों गया। कौन कहा लिए कौन कहाँ गया? तो फर्स्ट सही जवाब है, कौन गई है और कहाँ गई है। मतलब जो काम कर रहा है मकबूल, मतलब जिसमें काम किया जा रहा है, हाँ, कौन गया और मकबूल अब इसमें ये सवाल है कि ये कब और क्यों गई, ये क्यों नहीं आया? कौन फाइल। कब गई और क्यों गई, ये क्यों नहीं आया? फाइल मतलब काम करने वाला, और मफूल इस पर काम किया जिस जा पे रहा काम हो रहा है, मतलब मुंबई पर। है। हाँ ना सर। तो कहाँ जो है, तो मुंबई मफूल आ गया शनाख्त। हाँ, और कौन मतलब कौन फरहत। फरहत की और कहा बोला अब तो मुंबई गई। हाँ, कब आता था तो टाइम आता था, हाँ। और क्यों तो काम का रीजन आता है, इस वजह से। नेक्स्ट है कि दर्ज झैल में कौन मिजाह निगार नहीं? मुश्ताक यूसुफी, इम्तियाज अली ताज, मुश्तबा हुसैन, अब्दुल हलीम शरर। जानेगार मतलब मिजाह निगार वो कुछ मजाहिया कुछ लिखने वाले, ऐसा कुछ हो सकता होगा, या फिर उसके बारे में और थोड़ा पढ़ लेना रहे। ये जो ड्रामा निगार रहते हैं वो उनको मिर्जा निगार कहते हैं। हाँ, ड्राफ्ट अच्छा। निगार। ड्रामा निगार कौन है वो याद करना पड़ता है। तो अब्दुल हलीम शरर इस पे एक बताया हुआ है टिक करके। बाकी के कौन है सर ये तीनों? कोई नज़्में वगैरह, या फिर अलग अलग। सर ये मुश्तबा हुसैन नहीं हो सकते, मिर्जा मिजाज निगार नहीं है। देखते हैं उसको, उसका है फोर्थ वाला, अब्दुल हलीम शरर नहीं है। अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर कौन थे? ये नॉवेलिस्ट थे, इंडियन ऑथर थे, प्लेराइट, एसेइस्ट एंड हिस्ट्रियन फ्रॉम लखनऊ। तो ये नॉवेलिस्ट थे, उनकी अलग अलग किताबें थी, जैसे फिरदौस बरी वगैरह, इस तरह से। अब्दुल हलीम शरर। ठीक है। नावल निगारी, अब्दुल हलीम शरर की नावल निगारी, तो नॉवेलिस्ट। नॉवेल निगार तो मतलब हाँ। मजा निगार नहीं। हाँ। उसके बाद है मुख्तलिफ मज़ामिन लिखना और मुख्तलिफ किताबों से माखूज मवाद लेकर।
किताब मुरत्तिब करना ये क्या कहलाता है? अलग अलग मजामिन को लिखना और अलग अलग किताबों से माखूज यानी कि रेफरेंस, ऑथेंटिक रेफरेंस लेकर किताब मुरत्तिब करना क्या कहलाता है? तनकीद व तफसीर, तसनीफ व तालीफ, तदवीन व तालीफ, तनकीद व तहकीक। तो तहकीक तो एक रिसर्च होती है, तफसीर करना यानी उसकी उसकी वजाहत तर्जुमा, हाँ, वगैरह निकालना। करना, तो मुसल तसनीफ व तालीफ जो होता है, असनाफ की जमा तसनीफ जैसा, उस तरह। उसकी भी तारीफ से भी तारीफ और सर ये तालीफ यानी? तो इसका दो, तसनीफ और तालीफ आ रहा है। अब तालीफ, तसनीफ मतलब असनाफ, और असनाफ में सन्फ मतलब क्या होता है? तसनीफ मतलब पहले किससे बना है? उसकी जैसे कंपोजिशन बोलते हैं ना, कंपोजिशन, तो वो तालीफ में आ जाएगा। यानी रचना भी बोलते हैं इसको, जो बनावट रचना, करना मतलब है। बनावट, हाँ, बनावट तालीफ। तो सर स्ट्रक्चर मेथड होगा वो, तस्नीफ और तारीफ ताकि लगाते हैं बहुत सारे मजामी लिखना मुख्तलिफ मतलब किताबों उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि तरकीब देना, तरकीब हाँ तालीफ में। तरकीब। तो ये जो है तो माखूज लेकर, और उसकी डेफिनेशन अगर देखना चाहे तो ऊपर ही है कि तसनीफ और तालीफ क्या होती है। तो मुख्तलिफ मजामीन को लिखना और मुख्तलिफ किताबों से माखूज मवाद लेकर किताब को मुरत्तिब करना, ये तसनीफ और तालीफ कहलाता है। जिसमें तालीफ मतलब एक तरकीब वगैरह, एक उसको एक सीक्वेंस बोल सकते हैं, तरतीब देना। और तसनीफ में मतलब जो भी गजलें वगैरह जो भी चीजें आ जाएंगी, तो वो चीजों को डालकर उसके हवाले देना कि हमने कौन सी किताब से ली है। तो तसनीफ और तालीफ। बाकी तनकीद और तफसीर में तो ये तनकीद करना हो गया। और तदवीन मतलब क्या हो जाता है फिर? तदवीन मतलब वो कोई भी चीज को अंजाम देना, तदवीन करना उसकी। रिसर्च में आ जाता है, तदवीन और तालीफ में। क्रिटिक्स करके रिसर्च करना इसमें भी आ जाता है कभी कभी। यानी सर इसकी तशरीह करना आएगा ना। बहुत सा तस्वीर में तस्वीर करना चाहिए। लिखने में, और क्या बोल सकते हैं उसको, ऑथरशिप में एक चीज आती है, यानी, और जैसे कि मुसन्निफिन, मुसन्निफ का कुछ लिखा हुआ जैसे रहता है, तो वैसे जो भी लिख रहा होता है, तो वो उसका एक पेश से लफ्ज टाइप में वैसे लिखता है, तदवीन और तालीफ, डायरेक्टली। मतलब जो कंपोज कर रहा है, जो लिख रहा है राइटर, तो वो क्या करता है, उसकी ऑथरशिप के हिसाब से हवाले देता है। उसके बाद है कि दर्ज झैल में से कौन बैक वक्त सहाफी अदीब हो और इंशा परवाज थे, इंशाए वगैरह लिखने में। तो सर सैयद अहमद खान है सर सर। सैयद अहमद खानी जैसे। अहमद खान, बिल्कुल सही है, सर सैयद अहमद खान। अभी की जो शायद हाँ, एक ही वक्त में सहाफी अदीब और इंशा परवाज। उसके बाद में ये यहाँ पर नज्म के, यहाँ पर है कि डर है, डर ले, है कुछ, डरे क्यों, हाँ, डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। इस शेर का बुनियादी तस्वुर क्या आ रहा है, मतलब पहले शायर क्या कहना चाह रहे हैं? डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। कातिल की तस्कीन हो रही है वहां पर, ये तस्कीन चश्म हो रहा है, ये तस्कीन मकतूल हो रहा है, ये तस्कीन खाना।
सर क्योंकि जो पूरा शेर है खातिल पर दिया हुआ, इसलिए तस्कीन खातिल आई थी। देखते हैं। हाँ, सेकंड है सही, तस्कीन है कातिल। मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। कि यानी कि अगर कोई दुश्मनी रही, अगर सपोज अगर ऐसा, अगर पूरी पोएट्री पढ़े, हो सकता है कि उसका मतलब दूसरा भी निकले, लेकिन ये सिर्फ दो है, उससे ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई किसी का दुश्मन है तो उसको ये डर रहता है कि दुश्मन कभी भी हमला आवर हो सकता है, तो उसकी गर्दन उड़ने का उसको खौफ रह सकता है हमेशा। तो यहाँ पर डरेगा क्यों अब कातिल, कत्ल करने के बाद, क्योंकि उसकी गर्दन तो अब आजाद हो गई। गर्दन आजाद हो गई, वो खून जो चश्म तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले कि जो मतलब उसको मतलब रोने में या बदले की आस में या फिर उसकी बदले की आग में उसकी उम्र भर जो आंखों से, यानी कि उसको जो दुख मिला है या फिर कोई भी चीज, वो उम्र भर निकलने से बेहतर। तो यहाँ पर तस्कीन कातिल हो जा रही है कि कातिल सुकून में आ जा रहा है, कातिल की तस्कीन हो जा रही है। यहाँ तस्कीन मकतूल नहीं रहेगी, ना तस्कीन चश्म ना तस्कीन जमान। तो इस तरह से अगर उसका मतलब ये देखा जाए कि तस्कीन कातिल इस तरह होगी, तो उसका दुश्मन नहीं है इसलिए उसकी गर्दन आजाद है अब। तो उसकी गर्दन पर क्या रहेगा, यानी डर नहीं रहेगा। क्योंकि डरे क्यों मेरा कातिल, क्योंकि डरना नहीं है अब उसको गर्दन की वजह से। और जो हमेशा से उम्र भर जो इंतकाम की आग में वो जलेगा, उससे भी वो आजाद हो जाएगा। तो तस्कीन कातिल। नेक्स्ट है, बने तारीख से नवेसी के नुक्ते निगाह से किस नसरी सन्फ को अहमियत हासिल है। बने तारीख नवेसी के नुक्ते निगाह से नसरी सन्फ को अहमियत हासिल, मकतूब निगारी को है या मजमून निगारी को, इंशा परवाजी को या मुकाले में को। सर नजीर सनफ यानी? नसरी सन्फ, नसर से बनाना, नसर निगारी के हिसाब से। तो उसके अज्जा जो होते हैं, तो नसरी सन्फ में गजल वगैरह जो आते हैं ना उसमें, नज़में गजलें, जिसको हम हिस्टोग्राफी बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में। इतिहास लेखन मतलब नस्र निगारी में जो इतिहास लेखन आ जाता है, नस्र करना, तारीख निगारी हम कह सकते हैं उसको। क्या बनाया रात में? दो तीन आइटम है, चुरई सर है, फर्स्ट प्याज मकतूब गोभी निगारी है, रहेगा सर। तो वो भी। मकतूब निगारी। तो उसका मकतूब निगारी बिल्कुल सही जवाब है कि फन तारीख नवेसी के नुक्ते नज़र से किस नस्ली सनफ को अहमियत हासिल है। तो मकतूब निगारी का मतलब क्या हो जाता है, मकतूब निगारी क्या होती है। मकतूब निगारी खत लिखने का अमल, मतलब कातिब कुतुब मकतूब निगारी। तो फिर उसमें हिस्ट्री के हिसाब से, यानी नस्र निगारी में या फिर लिखने का अंदाज वो आ जाता है, चिट्ठी लिखने का। तो खुतूत निगारी या मकतूब निगारी, ये चीज आ जाती है। तो तारीख नवेसी के नुक्ते निगाह से नसरी सनफ को मकतूब निगारी वाले को अहमियत हासिल है। नेक्स्ट है कि अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर जुल्म करोगे। ये जुमला किसने कहा है। सत्य पिता हाली ने गालिब ने, गालिब ने कहा था हाली से। गालिब ने हाली से कहा था। तो बिल्कुल सही जवाब है, गालिब ने हाली से कहा है अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर जुल्म करोगे। उसके बाद है नेक्स्ट, तौर का अतवार। पहले ली तौर का अतवार, और ये क्या है। तरकीब है पैर। सर। हाँ, पैर का तुयूर। पैर तो वाला है वो, पैर का तुयूर।
ये भी छोटा है। हाँ, बाकी तीन तो उसकी दिख रही थी उनके। हाँ, तो ये इसका फोर्थ वाला सही है, तुयूर। कसाफत की जिद। कसाफत मतलब क्या होता है पहले? ज्यादती हो जाती है। कसरत ये। ये कसाफत। कसाफत अलग होता है। मिकदार। मतलब हजम, कसाफत ये पढ़े होंगे ना आपने, तो कसाफत मतलब क्या होता है? कसाफत यानी ज्यादा। आपको बताओ कसाफत। ज्यादा है। कसाफत यानी ज्यादा। ज्यादा ज्यादा हो जाएंगे। कसाफत में डेंसिटी। ज्यादा मिकदार। डेंसिटी मतलब क्या बोलते हैं डेंसिटी को? कसाफत ही बोलते हैं। घनत्व, हजम बोलेंगे क्या? हजम ही रह सकते हैं। क्या है जिद उसकी। तो उसकी जिद क्या है? ज्यादा। अब इसके मतलब भी मालूम होना चाहिए। सकाफत शराफत तो नहीं है। बगावत भी नहीं, तो लताफत है, लेकिन तीनों से जमा है। लतीफ यानी कि ठंडा। हाँ। लताफत, उसका मतलब क्या निकलेगा लताफत का? कम। कसाफत यानी ज्यादा ज्यादा कम निकलेगी, कभी खूबसूरती नहीं मिल नहीं, सकती। डेंसिटी का अपोजिट क्या है? डेंसिटी होता है कसाफत मतलब। डेंसिटी मतलब क्या होता है? हजम। हजम वगैरह ऐसा। ये डेंसिटी इस तरह से नंबर ऑफ थिंग्स होती है, हाँ, ज्यादती में। ऐसे में विच वुड बी पीपल, एनिमल, प्लांट्स, ये सब उसकी डेंसिटी का ये चीज है। अब डेंसिटी का अपोजिट क्या है? लाइटनेस मतलब हल्का। स्लाइटनेस। थिननेस। ऑब्जेक्ट मतलब हल्का। जैसा मतलब कसाफत वाली चीज यानी कि जो वजनी। हाँ, वजनी भारी। और लताफत मतलब हल्का। ऐसे आ जाएगा। तो बोलते हैं हाँ। दूसरा दिमाग में आ रहा था वो। हाँ, साइंटिफिक वाले वो थे। उसके बाद है बेख्याली, बेसुबाती और बेकरारी। बेखाबी। दिखा ख्वाबी, बेताबी, हाँ। साबिका। आगे पर। और इस साबिका है पूरा। तो बे लगने आ रहे हैं, और लाहिक में क्या आता है? वो पहले लगता है। बाद में बाद में लगते हैं। बाद में लग। सफिक्स। हाँ। तो सफिक्स प्रीफिक्स इस तरह से फिर साबिक़े हो गए। जैसे खुदा। हाँ। उसके बाद क्या आप समझते हैं कि मैं अब तक आवारा घूम रहा था? इस जुमले की किस्म को पहचानना है। क्या आप मुफर्रिद, मुरक्किब, मखलूत। हाँ, मखलूक के दो। मखलूत की क्या? मखलूत जुमला है मखलूत क्योंकि सर का। इसमें सेंटेंस दो होता है। मिनट, एक एक से बोलिए। हाँ, बोलिए। ऑनलाइन से बोलिए। मखलूत। हाँ, बोलो। तो उसमें दो सेंटेंस इधर रुककर दूसरा जो एक पहला सेंटेंस था थोड़ा रुक के फिर दूसरा स्टार्ट होता। दो सेंटेंस इधर माहौल दिख रहे उसमें वैसे थे, क्या आप समझते हैं कि मैं अब तक आराम से घूम रहा हूँ। आवारा घूम रहा। हाँ। आवारा। सर इन्हें इसमें पूरा अपना मफहूम जाहिर कर रहा। हम्म। हाँ, तारीफ भी बोलते हैं। और मुफर्रिद क्या होता है? मुफर्रिद जुमला फर्द से बना मुफर्रिद। मुफर्रद मतलब एक सर। कौन सा? मुफर्रद मुफर्रद में सिर्फ एक ही फेल रहता है सर। एक ही रहता। एक सिंपल सेंटेंस है। और मुरक्कब जी। कंपाउंड मतलब? मुरक्कब में उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करता, उसके कोई मायने नहीं रहते। तो अब इसका 47 जो है उसका है थर्ड सही जवाब। मखलूत वाला सही। नेक्स्ट है उम्र खयाम की पहचान। जिया में या खयाम में? खयाम की पहचान। खयाम है सर। दुबई। रुबाई से होती है या मसनूई गजल, फताहत? उम्र खयाम मतलब क्या है? खयाम। हम रुकने के लिए आए हैं ना ऐसा उम्र खयाम। वहां पे रुकना उम्रे खयाम यानी रुकना है उसका खयाम करना है मतलब रुकना। तो एक एक से इसकी तारीफ बोल। गुजारना। अच्छा। गुजारना। रुबाई की तारीफ क्या रहेंगे रुबाई की? जो चार मिसरों पर मुश्तमिल रहती है और जिसका तीन मिसरे हम काफिया और एक मिसरा रदीफ। आती।
हाँ, और मसनूई। मसनूई जिसके मौसम में मतलब जो किसी खास के बारे में बात होती। और खतार क्या होते हैं खतार? कितना कितने से किताब करा ना। हाँ, तो कितना मतलब चार उसके रहते हाँ कितना चार, इसमें चार उससे तारीख मिलकर बनते सम्राट। हैं। नहीं, तो ये है सेकंड बिल्कुल सही, रुबाई वाला। उसके बाद अब नेक्स्ट, लफ्ज से मगफिरत के हुर्फों को अलग करने के बाद बाल तरतीब कितने खमरी और शफ्सी शमसी हुर्फ आते हैं? तो सबसे पहले तो बोलना है कि खमरी हुर्फ और शमसी हुर्फ क्या होते हैं? हम इसमें अलिफ और लाम रहते हैं। अलिफ लाम जिसमें रहता है खमरी। शम्स इसमें शम्स मतलब जिसमें अलिफ लाम पढ़ा जाता है और हाँ हल्दी में अलिफ लाम रहता है लेकिन इसको पढ़ा नहीं हाँ पढ़ा नहीं आता खमरी नहीं में अलिफ लाम। शम्स में अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता अल खमरी में पढ़ा जाता खमरी बोलते ना अपन खमरी थोड़ी ना हाँ, तो अब उसके बाद अब है, शम्सी बोलते ना अब उसमें ये पूछा हुआ है कि मगफिरत जो है अगर, तो मगफिरत को अगर अलग कर दिया जाए तो कितने कमरी और कितने शमसी और उसमें आ रहे हैं? शम्सी और खमरी दोनों भी चौदह चौदह ऐसा एकदम से मगफिरत को और मगफिरत वाला, तो मगफिरत में अगर अलग अलग कर दे तो कितने कमरी और कितने शमसी आएंगे? कितने कमरी? तो वही सब आपका ग्रुप मालूम रहे ना सर तो वो आपका भी तो ये बोलेगा देखिए हुरूफ कमरी में, चौदह है सर और ग्रुप पे शम्सी चौदह है वो ऊपर ही गया सर ऊपर गई हाँ ये तो बाजू में हुरूफ शमसिया और कमरिया, इन दो। सर ये इधर रखिए अपने इधर ये वाला ये ये बात। नहीं है बाजू बाजू ये चेक मौसम वाली ये हाँ, ये तो मतलब लेंदी जाएगा वो वीडियो है। तो भी मालूम करिएगा तो उसकी पहचान करी हो जाएगी जिसको याद है तो वो देखने का था कि मतलब किस किस को याद है, जल्दी से बताना कि पहचानेंगे कैसा, मगफिरत पे कैसा है। अल्फाज याद नहीं तो तो इसको डिटेल में पढ़ के रख लेना है, हुरूफ कमरी और शमसी वाली सबक। इसको मून और सन लेटर भी कहते हैं। इसमें हम देख लेते हैं जैसे कि अल कमर अल जिबाल, इसमें अल जो आ रहा है, तो आपका क्या कहना है कि अल आले क्या आएंगे? अंग्रेज वाला हुर्फ खमरी है। कमरी वाले। और फिर जिसमें पढ़ा नहीं जाता हाँ नाम रहता है शम्स हाँ हाँ, डायरेक्ट जिसमें तजदीद रहता। नहीं सर उसमें पढ़ा ही नहीं जाता हाँ, तो तजदीद रहा तो नहीं। इधर है बुक हाँ, पढ़ा तजदीद। जाता ना चार पेज की दीजिए। डबल आ तो पढ़ा जा अलिफ नाम नहीं पढ़ा जाता तो इसमें अब मगफिरत में क्या है? देखो हुर्फ याद नहीं है सर इसलिए बोला याद नहीं करती कितना हमने और शम्स बने चार देखिए तुम लोग को 50 मार्क्स का चांद रहेगी खसूस है 5 मार्क्स का 5। और ये इधर का जॉब लिखे भी तो दी हूँ। तो इसमें जो है तो सेकेंड है। मतलब अब इसको क्या करेंगे, अगली मीटिंग में पूरा एक्सप्लेन करके बता देंगे कि क्या होते हैं वो। अभी एक और सवाल है, उसके बाद देखेंगे मीटिंग खत्म होने से पहले। ये वाला है लास्ट। आजकल का काम आजकल कल पर ना टालो, मैं समझी नहीं। और ना कलेजा मुझको आए। नहीं टीचर बोल रही है जो लोग जो है तो मैं एक कहावत और एक म्यूट नहीं मुहावरा है रखेंगे, सर। हाँ म्यूट सेकंड नहीं रखेंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा। हाँ, आज का काम कल पर मत टालो वरना कलेजा मुंह को आएगा। इसमें कौन सा मुतबादिल सही होगा? इस जुमले में बाल तरतीब एक कहावत और एक मुहावरा है। इस जुमले में बाल तरतीब मुहावरा और कहावत है। जुमले में दो कहावतें और दो मुहावरे, कौन सा है बोले? ऑनलाइन से बोलिए। ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट। सेकंड तो फर्स्ट सही जवाब है, बाल तरतीब एक कहावत और एक मुहावरा है। उसके बाद क्या है कि मुब्तदा जुमले का वो हिस्सा है जिसके मुतालिक जुमले में कोई बात कही जाती है। इस जुमले की मुनासिबत से सही मुतबादिल का इंतखाब करना है। मुब्तदा जुमले का वो हिस्सा है, कोई एक बात कही जाती है। सही तारीफ है या खबर की तारीफ है ये?
मुब्तदा और ये खबर मुब्तदा की सही तारीफ है। सही था। ऑप्शन फर्स्ट। मुब्तदा और खबर का मतलब क्या होता है? यानी कि जो इंसान के ताल्लुक से जुड़ा होता है इसको मुब्तदा इंसान के ताल्लुक से दी जाती है और खबर मतलब आपको मुब्तदा में भी अलग अलग है, जैसे मुब्तदा फाइल यानी जिसको खबर जो दे रहे हैं, फाइल। जैसे सईद ने कुत्ते को मारा तो किसको मारा? कुत्ते को। मुब्तदा की तौसी भी होती, मतलब बढ़ाना, तौसी करना, पड़ोसी का कुत्ता था। और खबर के हिस्से क्या है? मफूल, जिस पे काम किया जा रहा है। जैसा कि ग्वाले ने भैंस का दूध दोहा, तो जिस पे काम किया जा रहा है, ऐसे हम जो हाँ खबर, जिसकी खबर, फिर उसमें अलग अलग आते हैं, मफूल की तौसी, खबर की तकमील, खबर की तौसी, फेल, इसके जैसे सर ये सब। आपने हमको हाँ इंफॉर्मेशन दी है, सीक्रेट पढ़ना है तो आप हमको खबर देने वाले मुब्तदा है। हाँ, हाँ आप हमको खबर पढ़ना है, खबर ये खबर दे रहे हैं आप सर, आपकी खबर मिल गई। बराबर। तो इसमें क्या हो रहा है कि सही तारीफ है, तो सही जवाब फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट, सुलेमानी टोपी हो या जापानी गुड़िया, दोनों खूबसूरत होते हैं। ये खत कशीदा अल्फाज क्या है? सिफत अददी, सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत मकदारी। सिफत निस्बती। निस्बत थर्ड। मतलब निस्बत दी जा रही है कि सुलेमानी टोपी सुलेमान से निस्बत, जापानी गुड़िया जापान से निस्बत। तो थर्ड वाला सही जवाब है। उसके बाद है, अगर अल्फाज, तशबीहात और इस्तेआरे पहले लफ्ज की मुनासिबत से आते हो तो उसे इल्म अदब में क्या कहते हैं? रियायत लफ्जी, मानी आफरीनी, नाजुक ख्याली, मामला बंदी। अल्फाज, तशबीहात और इस्तेआरे पहले लफ्ज की मुनासिबत से अगर आते हो तो कौन सा? अच्छा, सिफत निस्बती। हाँ, अल्फाज आ रहे पहले, तशबीहात आ रहे, रिश्ते आ रहे। तो पहले ये सब भी मालूम होना जरूरी है कि अल्फाज क्या है, तशबीहात क्या है। तशबीह यानी जिससे मुमासिलत दी जाए, सिमिलरिटी। और इस्तेआरा क्या होता है? इस्तेआरा यानी तकल्लुद में आते हैं इस्तेआरा। तो क्या है ये? रियायत लफ्जी है, तो उसका फोर्थ सही रियायत लफ्जी। उसके बाद है, उस किताब का नाम बता रहा है जिसमें एक शागिर्द ने अपने उस्ताद की सवाह पर कलम उठाने का फैसला किया था। कौन सी किताब थी है? यादगार गालिब थी। तो सही जवाब है यादगार गालिब। बागो बहार, ऐशो इशरत, रंजो अलफ, ये क्या है? वाह 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 वावे क्या होते हैं वो? इसके बीच में वाव आता है सर। जिसमें वाव आता है। हाँ वाव आता तो थर्ड बिल्कुल सही। और वावे मजहूल, वावे मसरूफ क्या होता है? और वाविल? है। वावेल तो पता है, वावेल को जो बीच में वावेल ऊपर हाँ, से जो जो दो आते हैं दो पेज जो आते हैं। जुमला मुकम्मल कर देते हो। हाँ, ऊपर से हाँ, वावेल। एपेस्ट्रोफिस वगैरह, जो पंक्चुएशन मार्क्स जो होते और हैं। वावेल मसरूफ अभी होते हैं। 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। वावे मसरूफ मतलब कॉमा, और वावे मजहूल दूसरा वाला कॉमर्शियल ऊपर वाला। इन्वर्टेड। हाँ, है इसमें। तो यहाँ पर ये मीटिंग खत्म हो जाएंगी, उसके बाद ये थोड़े से रह गए थे, तो उसको ये अगले मीटिंग में ले लेंगे, दो चार जो है, जो जब तक आपने सबने ये देख कर रखना है अभी जो ये लफ्ज मगफिरत के हुरूफों को अगर अलग अलग करने के बाद बाल तरतीब कितने कमरी और कितने शमसी आते हैं, ये जो सवाल था, अगर दोनों को अगर अलग कर दिया जाए ये पूरे को, तो मतलब मीम, गैन, पे, रे और ते, तो टोटल कितने बन रहे हैं ये? 6 हुरूफ है। 6 हुरूफ में से कितने? पांच है बस। पांच, एक दो तीन चार और ये पांच। तो पांच में से कितने शमसी है और कितने कमरी? तो सबसे पहले हम देखते हैं शमसी और कमरी वाले। शमसी हुर्फ, अब सूरज जो होता है मतलब, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा, यानी कि गर्मी होती है, फिर उसकी तरफ ज्यादा देख नहीं सकते, और यानी क्या बोल सकते हैं उसको? मिसाल के तौर पे कोई अगर इंसान बहुत ज्यादा यानी चिड़चिड़ा होता है, या फिर तो उसको क्या बोलते हैं? बरहम होता है, या फिर इस तरह से। तो उस हिसाब से शमसी में क्या रख दिया गया, और कमरी मतलब हल्का सुकून वाले, एक हिसाब से।
तो जो उर्दू के अल्फाबेट्स है, अलिफ बे ते से लेकर जितने भी, तो ये 26, कितने टोटल? 28। हाँ, तो ये 28 अगर है तो ये 2, 4, 6, 8, हाँ, ये 10, 12 और 14, तो 14 ये हो गए और 14 ये। तो जिसमें क्या 28 किस तरह से आए कि आमतौर से दो चश्मे है इसमें आया, और छोटे वाला है नहीं है, छोटी है बड़ी है वाला नहीं दिख रहा है इस तरह। तो ये 28 ये रखे गए। तो अब इसको बांटा गया दोनों में। जो समरी वाले हैं तो वो जो हल्के है, तो उसमें क्या रहेगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट आसानी से पढ़ लिया जाएगा। तो आसानी से कैसे पढ़ा जाएगा कि अगर अलिफ से अगर कोई चीज आती है तो अलिफ लाम और अलिफ आता है, जैसे कि अल इस्लाम। तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर अलिफ से चालू होने वाला इस्लाम है तो अल इस्लाम पूरा पढ़ा जाएगा ऐसा। बे से चालू आने अगर कोई है तो कैसे पढ़ेंगे, बे से कोई वर्ड बोलिए। अल बाकी, अल बासित, ऐसा। जीम से अगर है तो अल जामे, अल जामे। और है से, हाँ, और रुपये लग गया हामिद, तो अल हामिद। फिर उसी तरह से अल खालिद, तो खाए से आएगा, ये यहाँ पर भी सही आ जाएगा। और ये खालिद, या फिर और कोई अल खैर, अल खैर, बैतुल माल वगैरह ऐसे। तो आयन वगैरह, अल इबाद, ऐसे। तो अल गफ्फार, तो इसमें क्या है, हल्के तौर से गुजर जा रहा है इंसान, अलिफ लाम जब जोड़ा जाए। अल पाते, अल काबिस, अल कातिब, और फिर अल माजिद, और फिर दो चश्मे है जो है तो उसका अल हादी, हाँ बराबर। हाँ, और उसके बाद वाव में अल वाली, इस तरह से। अल वाहिद भी बोल रहे हो तो बराबर। और ये छोटी है, जैसा अली, इलय, ऐसा कुछ भी, मतलब फिर मिलने के बाद कुछ भी हो सकता है। अली, हाँ, तो वो हिसाब से ही आ जाएंगे। अब जो है तो शमसी, मतलब सूरज जो है तो तेज होता है, तो उसमें क्या आ रहा है कि तजदीदी जुमले, तजदीद आ रहे हैं, मतलब तजदीद से याद रखना है। जिससे कि ते है, ता, तो अब ता से क्या है, तो अत ताबिश, तो अल ताबिश नहीं होगा, अत हो जाएगा वहां पर। जैसे सूरज जैसे चमकता है आंख में डायरेक्ट, तो डायरेक्टली वो अलिफ लाम पढ़ा नहीं जा रहा है, शमसी हरूफ में अत ताबिश। फिर उसके बाद में ये सा है जो, तो इसको असमर। फिर अदुआ, और हाँ, अजाकिर वगैरह ऐसे, और राफे। फिर उसके बाद में अजाहिद वगैरह इस तरह से। फिर सीन से हाँ समी। फिर अशम्स, शीन से जो है तो शीन से शम्स का याद रख लेना है। फिर असाबिर, और ये द्वाद वाला है, द्वाद से आने वाले कौन से हैं? हाँ, अजमीर। और फिर उसके बाद में अताहिर, फिर द्वाद, फिर अल्लाह के नाम में अल्लाह डायरेक्ट, अजहर, हाँ, और फिर अल नहर वगैरह ऐसे। तो ये क्या हो गया कि शमसी में ये याद रख लेना है ऐसे याद रखने के लिए। तो सन और मून जो लेबल रखा गया है उसका, तो इस तरह से हम उसको दिमाग में ये बिठा दे सकते हैं डायरेक्टली। जैसे सन और मून कहते हैं शमसी और कमरी। तो अब जब अगर इनको अलग कर दिया जाए, अब इसको याद रखना है पूरे कैटेगरीज बनाकर, या फिर आप इसकी कोई टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे लिखने की, या फिर आपने याद कर लिया जैसे कि ता और सब, दज, ऐसी कुछ टेक्निक यूज कर सकते हैं आप डायरेक्ट लिखने की, कि आप जैसे से लिखते जा रहे हैं। या फिर अलिफ से अगर चालू होता है तो अलिफ बे, ऐसे लिखने की तरतीब में लिख सकते हैं, बे ते से। फिर जीम है, हाँ सर, ऐसे खै, भी आती है। ऐसे में भी कर सकते हैं। तेज से ऊपर, हाँ, चिम चिम, जीम हा खा, इस तरह। दाल जाल राजा। फिर ऐन गैन, तो आज ऐन गैन पे खाफ, सीन, सीन शीम, हाँ सा शा, ऐसा आजकल ऐसा पढ़ा जा रहा है, स्वाद वाद। फिर
सर ऐसे। जैसा भी आंसर लगा सकते ना। तो तीन तीन में कौन से सिम्ट बदल रहे हैं, दो आ रहे, तीन आ रहे, तो आपको याद रख लेना है। फिर बाद में क्या करना है कि उसके बाद में जैसे कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं टेट वगैरह में, कैलेंडर ट्रिक्स के, तो उसमें कुछ रूल्स याद रखने होते हैं, तो उस तरह का ही है। तो अब इसमें जब मगफिरत है और अगर आप उसको बार बार देखें और एग्जाम होने तक दीवार पे लगा दे या फिर तो वो याद हो जाएगी डायरेक्ट, तो आप मगफिरत में या फिर आप बोलकर देख सकते हैं अल मगफिरत होगा या कैसा अल मगफिरत हो रहा है। अमरी और हाँ, वही अब गैन से क्या आ रहा है, नीम नीम नैन के अल गफ्फार, अलिफ लाम मिल रहा है, अल मगफिरत अलिफ लाम मिल रहा है, अल फरहान ऐसे। तो अब इसमें क्या रखकर देखना है, अब यहाँ पर हम देखेंगे शमसी में और इसमें मगफिरत, तो मगफिरत के जुमलों को दिमाग में रखना है और देखना है मीम कहाँ पर है इसमें, वही गैन भी है, बेबी पे भी है। तीन खबरी मतलब। हाँ, तो तीन समरी, अरे ते दो ही छह तो दो रे शमसी और दो। ते शमसी में आ गए। हाँ इस तरह तो बोलकर भी देख सकते हैं आप अगर आपको याद नहीं हो रहे तो, लेकिन उसमें कंफ्यूजन होता है कि सही है रहेगा या नहीं। तो ये हो गया। अब उसके बाद में दूसरा क्या था, बाकी और जैसे कि ये था ना बीच में, ये रियायत लफ्जी। अगर अल्फाज तशबीहात और इस्तिआरा, ये अल्फाज क्या होते हैं कि लफ्ज से बना अल्फाज, और तशबीहात जिसमें मतलब जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच जैसे आता है इंग्लिश, जैसे कि सिमिली, जैसे चांद सा रोशन चेहरा, तो चांद सा कहे जा रहे हैं चांद की तरह, तो तशबीह देना। लेकिन किसी को डायरेक्टली चांद कह देना कि बेटे को कह दे बेटे चांद इधर आ, मेरा चांद सो रहा है इस तरह ऐसे कुछ, तो डायरेक्टली उसको चांद कह देना डायरेक्टली, तो वो हो जाएगा इस्तिआरा, जिसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन जो इंग्लिश में, जो फिगर ऑफ स्पीच आती है। तो सिमिली पर्सोनिफिकेशन जो इसमें भी आता है ग्रामर, तो डायरेक्टली किसी चीज को जो नहीं है, लेकिन इस्तिआरा का मतलब आता है कि ऐसे उधार लेने से अरबी में, कि टेम्परेरी तौर पर थोड़ी चीज ले लो उससे काम अभी चला लिया, तो उसको डायरेक्टली क्या है कि चांद लेकर नहीं आया, लेकिन उसको मान लिया टेम्पररी कि ये चांद है मतलब डायरेक्टली। तो ये इस्तिआरे में इस तरह से आ रही है, और तजबी में उसके जैसा कहा जा रहा है, उसी की तरह। जिसमें ऊपर एक आया था ना इससे पहले कि तजबिया हमने देखा था नस्ब वाला, निस्बत, ये तो निस्बत दी गई थी जहां से सुलेमानी तौबी। तो सिफत निस्बत ये एक अलग हो गया, सिफत है एडजेक्टिव के टाइप्स, सिफत मकदारी, सिफत जाती अददी, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ये फिगर ऑफ स्पीच का सवाल है ये वाला। तो तशबीहात और इस्तिआरा। अब उसके बाद में क्या है, अब नाजुक ख्याली, मामला बंदी, मानी आफरीन है, तो आफरीन दाद देने में आ जाएगा। मामला बंदी, मामले को एक कैद करना मतलब जुमलों में। नाजुक ख्याली, ये चीजें मतलब उससे हम दिमाग में डायरेक्ट ला सकते हैं जुमले। उसके बाद क्या है कि उस किताब का नाम बताना है जो शागिर्द ने, तो ये तो यादगार गालिब कह दिए थे सबने। अब वावे तत्फ, वावे मजहूल, वावे मसरूफ और वाविन, इसको पढ़ना है। तो वाविन क्या होते हैं, जो पंक्चुएशन मार्क्स जो ऊपर आते हैं, मतलब डबल डबल कोटेशन जिसमें दिया जाता है, वो वाविन। और इस्तेफाम में जुमला मतलब ताज्जुबिया। और कौन सा होता है, इस फिजाइया जुमला ही होता है, फिजाइया वो एक्सक्लेमेटरी वाला होगा, और इस्तेफामिया सवाल वाला। लेकिन वावे मसरूफ क्या है और वावे मजहूल क्या है, वावे अतफ क्या है, बा वो बाहर, ऐश और इशरत। तो आपका कहना ये है कि जिसमें वाव आ रहा है तो वो वावे अतफ हो जाएगा। मावे मारूफ के सर मसरूफ नहीं है। मारूफ है सर। मारूफ, हाँ अच्छा, ये मसरूफ लग रहा है लेकिन मारूफ है। मारूफ से फिर अब दिमाग में आ जाता है कि मारूफ मतलब जानना, वावे मारूफ, तब उसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, वावे मारूफ की पूरी आवाज होती है और भरी हुई होती है, जैसे कि दूर, नूर। करके वो हाँ, तो मतलब खिंचाव है उसके अंदर, नूर, दूर, और उस पर उल्टा पेश आता है वावे मारूफ पर। और वावे मजहूल जो है तो उसमें क्या है, मजहूल की आवाज खुली और हल्की होती है, जैसे कि डोर, जैसा हल्के से कह देना, दूर नहीं कह जल्दी रहे, हो जाना डोर। शुरू होते से। हाँ डायरेक्टली, जैसे कि डोर लिखते कैसे हम डबल हो, लेकिन पढ़ते कैसे है, डोर सिंपल जैसे। तो डोर मोर, चोर नोट, तो इसमें क्या हल्का वाव है। और भागो बाहर अलग से पढ़ लेना। तो फिर उसी तरह से और क्या आ सकता है आपको ग्रामर में, याए मजहूल, ये वाव है मजहूल था, याए मजहूल में क्या आता है,
इसमें ज्यादा बारीक और तवील होती है, जैसे कि छोटी या जो आती है तो या से या याद रखना, या है मजबूत। जैसे कि बेर, बेर मतलब हल्की और आवाज ज्यादा बारीक होती है और लंबी, जैसे कि बेर। ऐसे ये आना है उसके अंदर। और याय मारूफ भी वैसे ही आता है, फिर ये वाव था तो वैसे याय मारूफ। इसमें खुली आवाजें होती है, जैसे कि पैर। सर एक छोटी सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन। खड़ा जेर लगा सकते हो बस। तो ये क्या हो जाएगी, याय मजहूल है खाली और याय मारूफ के नीचे जेर होता है। और उसके अलावा जो दूसरा बचा है वो कौन सा था? तो हो गया ना। वावे अत्फ, ये हो गया। वाव। हाँ ये सब हो गए मतलब तकरीबन। तो ये हिज्जे हुर्फ और आरब के ऊपर है, इसके ऊपर एक अलग से हम ले लेंगे। याय मादुला, अलिफ मकसूरा, हाय मुख्तफा, इतने बहुत सारे भी नाम हैं। और ये हुरूफ शम्सी और कमरी भी है इसमें। हाँ, तो इस तरह से ये सारी चीजें, तो अब उसको हम देखते हैं। तहतानवी तालीम का निसाब जो है 2012 के मुताबिक, जुबान उर्दू के निसाब की तश्कील में तलबा में मुतवक्किल तब्दीली के सुतून के नुकात कौन से हैं? तहतानवी तालीम किसको कहते हैं? मदरसे तहतानी, प्राइमरी में आता है शायद, प्राइमरी। हाँ, एक वस्तानी होता है, वस्तानी बोले तो मिडल, और तहतानवी, तहतानिया बोले तो प्राइमरी में कुछ ऐसा आता है। हाँ, तो वस्तानिया ऐसे। तो तहतानी तालीम का निसाब 2012 के मुताबिक उर्दू के निसाब की तश्कील में तलबा में मुतवक्किल तब्दीली के, जिनमें मुतवक्किल मतलब क्या होता है कि तवक्का की जा सकती है तब्दीली, तो उसके सुतून के नुकात कौन से हैं? इल्मी जज्बी महारतों के लिहाज से, इल्मी अखलाकी सलाहियतों के लिहाज से, ये इल्मी नफ्सियाती काबिलियत के लिहाज से, या इल्मी समाजी शख्सियत के लिहाज से? इल्मी अखलाकी और सलाहियत। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? और ये भी समझ में आ गया कि ये कोई क्वेश्चन वाले ने पूरे दिए नहीं है, शायद ये आंसर की देख के दिए हुए। और हाँ, तो ये कौन सा है? इल्मी अखलाकी। तो वो सामने वालों ने शायद आंसर की से टिक करे होंगे, इतना एक्यूरेट तो कोई चल नहीं पाएगा। नेक्स्ट, दर्ज झैल अशार का मुताला करना है और दिए गए सवालत के चार मुतबादिल में से सही मुतबादिल की निशानदेही करना है 57 से 60 वाले। अब इसमें क्या है कि कमाल जोश जुनू में रहा मैं गर्म तवाफ, खुदा का शुक्र सलामत रहा हरम का गिलाफ। ये इत्तेफाक मुबारक हो मोमिनों के लिए कि एक जबा है वो खान शहर मेरे खिलाफ, तड़प रहा है तो मयान अम्बे हुजूर, ऐसा कुछ है, गैब हुजूर। अजल से अहल फर्द का मकाम है एराम, तेरे जमीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है राजी न साहिब कशाफ। तो ये बाल जिब्रील बोलकर अल्लामा इकबाल ने लिखे थे यहाँ पर, जिसमें क्या पूछा जा रहा है, 57 से 60 तक के सवालत के आपको जवाब देना है, जो कि है जज्ब मस्ती के रंग में भी शायर किस बात से गाफिल नहीं रहता, पाबंदी शरीयत से, हुकमत हिकमत अमली से, पाबंदी तवाफ से, या कमाल जोश जुनून से। तो मतलब वो क्या कह रहा है, फिर से आपको समझ में आया कि कमाल जोश जुनून में रहा मैं घर में तवाफ के मतलब मस्ती में रहा अपनी, उसमें यानी डायरेक्टली कि क्या कहेंगे उसको, मस्ती में जैसे। यानी कि मतलब एक इस्लाम होता है धार्मिक रिलीजियस होना, और एक होता है कि अपने तौर पे जिंदगी गुजारना। हाँ। तो यानी फ्रीडम मिलने में भी आजादाना वे में खुदा का शुक्र सलामत रहा हरम का गलाब, कि खुदा का शुक्र था कि सलामत था हरम का गलाब भी,
इत्तेफाक से मुबारक हो मोमिनों के लिए, ये एक जबान है पुखाने शहर मेरे खिलाफ। तो अब इसमें ये बोलना चाह रहे हो सबका कि मस्ती के रंग में भी शायर किस बात से गाफिल नहीं रहा, तो गाफिल की कई बात आ रही है यहाँ पर। इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है सर। तभी हम पहले ये देख लेते हैं हिकमत अमली। हिकमत अमली क्या होती है कि कोई भी चीज होगी, आग लग गई तो हिकमत अमली है जाली तदाबीर वो इस्तेमाल करना, या हिकमत अमली से चलना, जवाब देना हिकमत अमली से, ये चीज हो जाती है। पाबंदी तवाफ मतलब तवाफ की पाबंदी, कि वो जाकर सिर्फ तवाफ करता जा रहा था हरम का, या हज कर रहा था, उम्रा कर रहा था, जो भी, तो फिर उसमें उसकी मस्ती की बात तो नहीं आ रही। तो पाबंदी शरीयत और कमाल जोश जुनून, कि जोश जुनून का ऐसा कमाल कि वो काबू में नहीं रह रहा, कमाल जोश जुनून। अब हालांकि जो, हाँ ऑप्शन में इससे ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा कि कमाल जोश जुनून में रहा मैं गर्म तवाब। और उसमें तो है वो थोड़ा हाँ, काफिल नहीं रहा। और ये भी है देखिए सलामत रहा हरम का गलाब, तो ऐसा लग सकता है कि तवाफ कर रहा हो। नहीं सर, उसमें क्या है, शायद इस बात से गाफिल नहीं रहा, पर वो दोनों हाँ, में तो गाफिल है ना, सिर्फ कमाल जोशी दोनों में भी है और पाबंदी है तवाफ में भी। तो हम इससे पहले देख लेते हैं जवाब। उसका है थर्ड, पाबंदी शरीयत। तो उसका मतलब क्या निकलता है डायरेक्टली, कि वो अपने लय में रहने के बावजूद भी शरीयत की खिलाफ वर्जी में नहीं किया। इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसा नहीं था कि वो आजाद ना था तो सिर्फ तवाफ कर रहा था तो ये मैच नहीं हो रहा। हिकमत अमली जो जोश जुनून तो था ही, जिसका मतलब ये निकल रहा है डायरेक्ट, ये इसका हाँ, तो वही मतलब बोले ना। यही निकल रहा। तो पाबंदी शरीयत नहीं छोड़ा उसने, वाकिफ नहीं रहा। उसके बाद है, दो ही सवाल बचे हैं इसमें, 53 सवाल। नज्म के दूसरे शेर से शायरी का कौन सा अंदाज झलकता है? दूसरा शेर पहले पढ़ लेना है हमको, कि दूसरा शेर क्या है। ये इत्तेफाक मुबारक हो मोमिनों के लिए कि एक जुबान है पुखाने शहर मेरे खिलाफ। तो इसमें कौन सा अंदाज झलक रहा है? तनकीद का है कि तंज का है कि ताना दे रहा है वो, मजाक कर रहा है, या इनायत हो रही है? तंज की मीनिंग क्या है इनायत, सर? तंज मतलब किसी पर नुक्ता या ताना देना, तंज करना यानी कि मजाक उड़ाना, या फिर जैसा टॉन्टिंग, टॉन्टिंग में हो सकती है। हाँ, हाँ, टॉन्टिंग, टॉन्टिंग वे में, मारना। हाँ कि, हाँ ताना देना, कि मतलब फखान शहर मेरे खिलाफ रहा, यानी कि यहाँ ताने की बात आ रही है इस तरह से। जैसा मैं इतनी टाइम से सीरियस दे रही हूँ, अभी तक नहीं निकला, तो पढ़ के भी हाँ, हाँ नहीं, दूसरे ने दिया कि तुम दे रहे लेकिन तुम्हारा अभी तक क्यों नहीं नहीं निकला? निकला अभी हाँ, दूसरे का, हाँ, इस तरह से, इस तरह। तो ये है सेकंड वाला सही, कि तंज का है यहाँ पे, मिजा नहीं था, क्योंकि वो मतलब ऐसा कुछ मजाकी तौर पे कुछ नहीं कहा उसने, ना इनायत थी उस पे ना तनकीद थी। लफ्ज एराब के क्या मायने होते हैं? एराब मौरफा या आरिफ का मतलब होता है जानना, और एराफ एतराफ मतलब कबूल करना। तो एराब का मतलब क्या होता है? जवाल की हालत, उरूज की, यकीन की, या दरमियानी? एराब तो जवाल की तो नहीं रहेगी ना, उरूज की रहेगी, उरूज और जवाल, और एराब। तो एतराफ यानी कबूल करना, तो यकीनी होता था, तो कंफ्यूज करने वो भी दिए मैंने, अगर थोड़ा सा भी कोई चूक गया तो ये कर दे। तो एतराफ अलग है और एराब जानना होता है, लेकिन जो कि दरमियानी हालत में ये आ जाएगा, तो थर्ड है इसका, दरमियानी हालत है। क्योंकि मुझे उरूज देना जवाल दे, जैसे जो शेर हो, तो जवाल अगर आ गया तो वो नीचे आ जाएगा, नीचे पस्त होना, तो पस्ती में आ गया सामने वाला, तो क्या हो गया, निचले वे में आ गया। और उरूज मतलब ऊपर प्रोग्रेस कर गया, और एराफ मतलब उसमें जाना, तो अपनी पोजीशन जो दरमियानी हालत में। तो इस तरह राजी और साहेब कशाफ के मुरादी माने क्या होते हैं? राजी और साहब किशाफ। तब इसको पहले हमें ये शेर पढ़ लेंगे। क्या है यहाँ पर? तेरे जमीर पर जब तक ना हो नुजुल किताब, कि तेरा जमीर यानी कि जो तू काम कर रहा है, तो तुम्हें जिब्राइल ने किताब लेकर आना चाहिए कि ऐसा मत कर, ऐसा बोलना चाह रहे हो। जब तक ना हो, तो गिरा कुशा है। गिरा कोई चीज को समझना मतलब क्या होता है कि नापसंदीदा, गिरा कुशा है। मुश्किल कुशा में भी एक आते हैं वो कुशा, तो गिरा कुशा यानी बंद करने को भी गिरा बोलते हैं, गिरा बांधना। हाँ, गिरा खुलना बोलते हैं, गार्ड खुलना। तो गिरा आपको नींद है। से हाँ क्या बोले?
राजी ना साहेब कशाफ, तो साहेब कशाफ मतलब क्या होता है? मेरा क्वेश्चन है राजी ना साहेब कशाफ। अब साहेब कशाफ क्या होता है? तो अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उसके मानी क्या है, जो कि इसमें ऑप्शन में दिख जाएगी। हकायक और मारिफत को खोलने वाला, कि मतलब अगर जिब्राइल आए तो बताएंगे हकायक। और मारिफत, मारिफत मतलब जानना, और से मारिफत के जानना, खोलने वाला। और क्या है उसके नीचे? आईन नौ और तर्ज कहन बताने वाला, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको आगे समझाने वाला। आईन नौ मतलब, नौ मतलब क्या होता है? अभी का। जैसे कि नौ उम्र और नौ जवान, मतलब अभी जो है। तो नौ मुस्लिम, अभी अभी हुए। तो नौ, आईन नौ मतलब जो अभी चल रहा है। और तर्ज कहन, तर्ज मतलब तरीका, कहन का कहने का ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये तस्खीर है, महर और माह करने वाला। तस्खीर मुसक्खर ऐसे बना होगा, मुसक्खिर, मुसक्खिर वगैरह से। और तस्खीर महर और माह करने वाला। तो क्या ये है? या फिर दीन और शरीयत पर चलने वाला? तो शरीयत पर अगर चलने वाला है तो जिब्राइल क्यों आएगी? अगर दीन ऑलरेडी उतर चुका है और शरीयत नाफिज है तो उस पर अमल पैरा होगा। तो फिर उसको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि तेरे जमीर पर जब तक ना हो नुज़ूल किताब, जब शरीयत है तो इसी को मानना पड़ेगा। ईसा अलैहिस्सलाम भी आ गए तो कुरान को मानेंगे जब वो चीज आ गई। और जब तक ना हो तेरे जमीर पे नुज़ूल किताब, तो यानी कि गिरा कुशा है, राजी ना साहेब कशाफ। तो इसका मतलब ये निकल रहा है गिरा कुशा होना। राजी ना साहेब कशाफ, उसका मतलब ये निकल रहा है कि हकायक और मारिफत को खोलने वाला। कि साहेब पेशाब जो आकर आपको ये बता ना दे कि आप हक पर हो या ना हो, आप गलत कर रहे हो। तो क्या चीज हो जा रही? हकायक और क्या था? मारिफत, हाँ। हकायक और मारिफत। तेरा पेशा है राजी ना साहेब पेशाब। तो उसमें ये निकल रहा है, तो हकायक और मारिफत को खोलने वाला, जो कि ये सही हो गया। तो इस तरह से ये पैसेज के हिसाब से खत्म हो गया, मतलब उर्दू का 2014 का ये क्वेश्चन पेपर। और उसके अलावा और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं था ना इसमें। और इल्मी नफ्सियाती ये हो गया था, मामला बंदी वगैरह। ये सारी चीजें, तो इसका ग्रामर वगैरह पढ़ लेना है। ग्रामर अलग से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सवाल सॉल्व करते वक्त में समझने का जो मजा होता है, तो डायरेक्टली अगर वैसे ग्रामर पढ़ते बैठे ना तो उसमें बोर हो जाते हैं। इस तरह होता है। तो ये नेक्स्ट टाइम पे इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे।